जैसा आप मैसेज देंगे सामने वाले को, अगर नेगेटिव मैसेज देंगे तो नेगेटिव वे में आपको बताएगा कि किस टाइप का संस्कार पैदा होगा। कि जब भी उसकी लाइफ के अंदर कुछ पे सोल्यूशन पे बात कीजिए। जब आप उसमें सोल्यूशन पे बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं बात किए बगैर नहीं रह सकती। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मनोवैज्ञानिक जागरण में आपका स्वागत है। हम फिर से अभी उसी कड़ी में बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार पे कि गर्भ संस्कार कैसे निर्मित होते हैं, कैसे हम उन्हें निर्मित कर सकते हैं, कैसे जो बच्चा संस्कार लेकर के आ रहा है, जो आत्मा संस्कार लेकर के आ रही है, उनको कुछ जो नेगेटिव संस्कार उनको कैसे चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिव संस्कार को कैसे उसमें हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं और एक नए बच्चे को हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, नए बच्चे को लेकर के आ सकते हैं। तो उसी कड़ी में फिर हम बात कर रहे हैं, थॉट्स की बात चल रही थी। पूरा प्रोसेस थॉट पे ही चलेगा क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मनोवैज्ञानिक होने के नाते हम थॉट्स पे वर्किंग कर रहे हैं। किस टाइप से हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं, जनरेट करने हैं और बच्चे के अंदर हमें उन थॉट्स को भेजना है। तो पॉजिटिविटी पे बात हो गई है और नेगेटिव थॉट्स पे बात हो गई है। ज़्यादा अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम तो रहेंगी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में। आपके आसपास के लोगों को आप नहीं बदल सकते। जितने भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर लोग हैं, उनकी भावनाओं को, उनके थॉट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अभी जब देखिए घर में कुछ बात हो गई है, आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, आपकी अपनी सास से कुछ बात हो गई है, अपने पति से कुछ बात हो गई या किसी और से आपकी कोई बात हो गई है, तो आप अगर किसी को बता रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम को बता करके उस पे सोल्यूशन पे बात कीजिए। जब आप उसमें सोल्यूशन पे बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं बात किए बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, उन बातों को मेरे को करना पड़ता है, बताना पड़ता है अंदर, क्योंकि अंदर तो घमासान चल रहा है, अंदर तो युद्ध चल रहा है, अंदर थॉट पे चल रहा है, उसको मैं कैसे थॉट को मैं बदलूँ। क्योंकि मेरे कहने से आप ये कहते हैं कि काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हम अपने थॉट्स को तो रिफ्रेश तो कर लेंगे, बट अंदर तो हमारे घमासान चल रहा है, अंदर तो वार्तालाप चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसको कैसे रोकें। तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो अंदर चलता रहेगा तो बच्चे पे वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपका जो इनर जो कम्युनिकेशन है उसको बदलना है, उसको उस संस्कार को आपको चेंज करना है। उसी टाइम आपको उसको छोड़ देना है। आपको कहना चलो छोड़ो, ये बात हो सकता है मेरे लिए ठीक नहीं है, बट ये आने वाले बच्चे के लिए ठीक है। सास ने जो बात कही है, पति ने जो बात कही है कि हो सकता है कि ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है, बट आने वाले बच्चे के लिए मुझे सोचना है। उसके लिए उस टाइम अगर आप ऐसा थॉट देंगे तो उस बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव जो थॉट्स है वो क्रिएट होगा, जनरेट होगा और फिर वो धीरे धीरे करके संस्कार में तब्दील होता चला जाएगा। और जब वो बच्चा आएगा तो उसके इसी टाइप के थॉट्स से आप उसे लवरेज पाएंगे। हमें इंटरनल प्रोग्रामिंग करनी है, आउटर प्रोग्रामिंग भी करनी है। आप अपने रिश्तेदारों को नहीं रोक सकते, उनके थॉट्स को नहीं रोक सकते कि उनका तरीका है सोचने का, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट आपको अपने रिश्तों की भी प्रोग्रामिंग कर लेनी है। 9 मंथ के दौरान आपको ये सोचना है कि 9 मंथ में सब कुछ भूल जाती हूँ, कौन मुझे क्या बोलता है, वो थॉट ही तो है, मुझे थॉट से ऊपर रहना है। मैं यहाँ हूँ, मेरा थॉट यहाँ है, ये बोलने वाले लोग यहाँ हैं, तो मुझे अपने थॉट्स को यहीं रखना है। अगर ये लोग कभी होंगे इस लायक तो इस थॉट्स पे आ जाएंगे। तो अपने आप को हमेशा एक ऐसा आप बना के भी रख सकते हैं कि जब आपको ऐसा थॉट ज़्यादा आए तो एक आज आप ऐसे कर सकते हैं कि यस मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ और इन थॉट्स का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की आप प्लानिंग करेंगे तो आपको एक प्रेगनेंसी प्लानिंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपको 9 मंथ के दौरान अपने रिश्तों की प्लानिंग भी करनी है। तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी। उस कन्वर्सेशन को आप ठीक कर पाएंगे, नेगेटिव चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। कि नेगेटिव तो आएगा लेकिन हमें उसे क्रिएट नहीं होने देना है, हमें उसे अपने इनर जो कन्वर्सेशन है उसको बदल देना है, नहीं तो इसके फिर नतीजे बुरे होंगे। मुझे जब भी ऐसा थॉट्स आए तो वो स्विच ऑफ द थॉट्स कह देना है कि मुझे इन थॉट्स को स्विच ऑफ करना है। ये डिस्कस करना है तो क्या करना है, डिस्कस की बात हुई थी कि जब आप डिस्कस करने जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम हो गई, सास ने कुछ बोल दिया, तो नेगेटिव डिस्कस तो आप कर रहे हैं, बट उसके साथ में ही आपको ये कहना है कि किसी से आप कह रहे हैं कोई तो आपको ये नहीं कहना है कि नेचुरल है। ये हमने नेचुरल बना दिया है कि उन्होंने ऐसा बोला तो गुस्सा आना नेचुरल है ना, मैं क्या करूं, बट नेचुरल नहीं है, वो हमारी एक नेगेटिव हैबिट है। नेचुरल गुस्सा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल नहीं है। हमने नेचुरल कह के हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हमने एक्सेप्ट करा दी है नेचुरल है, बट वो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है वो चीज़ें।
तो आपको सॉल्यूशन पे बात करनी है। मान लो कि सास ने कुछ कहा है, पत्नी ने कुछ कहा है, तो आप किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे डिस्कस करने के बगैर, आपके अंदर तूफान उठ रहा है बातचीत का, आपके अंदर तूफान उठ रहा है थॉट्स का, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिससे भी डिस्कस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन पे डिस्कस कीजिए। सामने वाले के माइंडसेट भी बना के चलिए कि मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो जैसा आप मैसेज देंगे सामने वाले को, अगर नेगेटिव मैसेज देंगे तो नेगेटिव वे में आपको बताएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सामने वाले को एक पहले ही एक थॉट जनरेट कर देते हैं कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपसे 100% कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको देगा। और कुछ सॉल्यूशन आपके अंदर से, जब आपके अंदर सॉल्यूशन की भावना होगी तो आपके अंदर से भी सॉल्यूशन आएंगे और उधर से भी सॉल्यूशन आएंगे। तो जब ये सॉल्यूशन निकलेंगे तो उस बच्चे के मानस पटल पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगी और वो सॉल्यूशन निकालना सीखेगा। तो उस बच्चे के अंदर किस टाइप का संस्कार पैदा होगा कि जब भी उसकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जबकि उसकी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीज़ें आएगी, तो वो उसका सॉल्यूशन निकालना सीखेगा, क्योंकि आपने उसको एक सॉल्यूशन देने का संस्कार उसके अंदर परिवर्तित कर दिया है, संस्कार को उसके अंदर रोपित कर दिया है और वो बीज रूप में उसके अंदर विद्यमान हो जाएगा। और जब भी कुछ ऐसी उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्यूशन उस चीज़ का कर लेगा। तो आप इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप इन बातों को अप्लाई करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के पास, जहाँ भी आपको शेयर करना है आप इसको शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपको इन चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। जी धन्यवाद।